Side Vipin Roy, and today we are going to start a new derivation that is work done in adiabatic expansion. बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है. इंटीग्रेशन वगैरह काफ़ी है, बट आप लोगों के लिए हम ट्राई करेंगे इस डेरिवेशन को थोड़ा सा ज़्यादा ईजी बनाने के लिए, ठीक है. वीडियो शायद लंबी हो सकती है क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ही मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है बेटा क्लियर करते चलूँगा, ताकि आप लोगों को जो है किसी टाइप का जो है सर्च दूसरी जगह पर करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है. सबसे पहले समझते हैं बेटा वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. देखिए बेटा, जब कभी भी आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, जब कभी भी आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, किसी भी टाइप की जब हीट एक्सचेंज नहीं होती है, नो हीट एक्सचेंज, तो जो प्रोसेस कहलाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं आपका एडियाबैटिक प्रोसेस. क्लियर है बेटा. और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास आता है सडन एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है. यानी जब कभी भी आप लोग किसी भी एक चीज़ को बहुत तेज़ी से जो है बेटा आपको खींच देते हो या फिर बहुत तेज़ी से जो है उसको जो है बेटा दबा देते हो, तो आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग में बेटा आपका किसी टाइप का हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता, ठीक है. बेसिकली सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बिटवीन द बाउंड्री, है ना. तो इस टाइप का जो बेटा वर्क डन है या फिर इस टाइप की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है. और एडियाबैटिक प्रोसेस को करने के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक वर्क डन. सिंपल, हमें उसी का बेटा डेरिवेशन करना है. अब क्योंकि आप लोग ये चीज़ फिजिक्स में पढ़ रहे हो और आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि जब कभी भी हम लोग फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं तो एक डायग्राम आपके दिमाग में हमेशा स्टिक करना चाहिए, और वो है आपके पास सिलेंडर एंड द पिस्टन. आइए बना लेते हैं. देखिए बेटा, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है. ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है. और इस सिलेंडर के ऊपर आपका फिटेड है एक पिस्टन, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, जो पिस्टन है वो आपका मूवेबल होगा, है ना. और यहां पर आपके पास एक गैस जो है बेटा फिलअप होगी, और वो जो गैस है वो होगी आपकी आइडल गैस, है ना. आपका इस सिलेंडर में आइडल गैस फिल्ड है, और लेट्स से बेटा ये जो आप की जो गैस है वो है हमारे पास 1 मोल. क्लियर है. चलिए, तो यहाँ पर ये है आपके पास पिस्टन, दिस इज अ पिस्टन, दिस इज अ सिलेंडर, ये आपके पास है सिलेंडर, ठीक है. चलिए, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जो छोटे से नियम होते हैं कि जो चीज़ आप लोगों ने लेट करी है और जो आपका जो डायग्राम है उसे आप थोड़ा सा लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होता है. वही चीज़ हम लोग लिख देते हैं. सिंपल, लेट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 mole of an ideal gas is filled in a cylinder with a movable piston attached to it, ठीक है. एक मूवेबल पिस्टन जो है बेटा उसके साथ चिपका हुआ है. अब क्योंकि बेटा आपके पास यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, तो आप लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो है बेटा एक इक्वेशन जानते होंगे, ठीक है. इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली बता देते हैं. इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है आपके पास, पी वी गामा इज इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट. पी वी गामा इज इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट. लेट्स से आपके पास ये जो कॉन्स्टेंट है वो है आपके पास के, ठीक है. अब क्योंकि हम लोग बेटा बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की, तो आप लोग सिंपली जानते हो, लेट्स से आपके पास जो पिस्टन है इसे हम बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो ऊपर की तरफ मूव करते टाइम आपका जो प्रेशर है वो भी चेंज होगा, आपका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा, एंड आपके पास टेम्परेचर भी चेंज होगा. तो लेट्स से आपके पास जो इनिशियल बेटा आपके पास कंडीशन है वो क्या है, इनिशियल कंडीशन जो है बेटा वो आपकी जो है बेटा चेंज हो जाएंगी, है ना. इनिशियल कंडीशन आपकी चेंज हो जाएंगी, और हाँ यहाँ पर आपके पास आ चुकी है आपकी फाइनल कंडीशन. लेट्स से आपकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो क्या है बेटा आपके पास P1 V1 T1,
और जो फाइनल कंडीशंस हैं वो हैं आपके पास P2, V2 एंड T2, क्योंकि प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगी और आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा। देयरफॉर आपके पास जो इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस है इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा P2 V2 गामा। ठीक है, P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपके पास P2 V2 गामा। क्लियर है बेटा? चलिए, अब आप लोग जानते हो यार, जब कभी भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन की बात करते हैं तो जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, P डेल्टा V, और जो टोटल वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V। कोई नहीं, याद नहीं रहेगा इसलिए लिख देते हैं। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, वर्क डन टू एक्सपेंड एन आइडियल गैस। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास, W इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V, जिसमें आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है बेटा V1, फाइनल वॉल्यूम है बेटा आपके पास V2, या फिर हम कह सकते हैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आपके पास गिवन है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि आपके पास PV गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, राइट। PV गामा किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम P की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, K ओवर V गामा। इसकी वैल्यू को बेटा आप जरा यहाँ पर पुट करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा इंटीग्रेशन V1 V2 K ओवर V गामा, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास dV। अब क्योंकि K जो है बेटा आपके पास कैसा रहता है, K इज़ अ कांस्टेंट, K कांस्टेंट है तो ये आपका जो है बेटा बाहर चले जाएगा, ये आपका जो है बेटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन V1 V2 1 अपॉन V गामा dV। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब आप लोग जानते हो कि आपके पास कभी भी कोई भी एक वैल्यू है 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर माइनस का 2। ठीक है, सेम चीज़ बेटा हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, लेट से बेटा आपके पास है बेटा 1 अपॉन वी गामा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, वी माइनस गामा। ठीक है, लिख दो बेटा यहाँ पर हम वही सेम प्रोसेस करने वाले हैं। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, के इंटीग्रेशन V1 V2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास V माइनस गामा dV, और ये V नहीं लग रहा था तो इसको लिख देते हैं V। ठीक है, अब अगेन इंटीग्रेशन की बातचीत आ चुकी है, तो देखिए इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर आप लोग किसी भी एक वैल्यू का बेटा इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बेटा इंटीग्रेशन करते हैं, लेट से हम लोग बेटा x का इंटीग्रेशन, लेट से a है a की पावर x और डी के फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हो हम लोग करते क्या हैं, आपके पास जो भी पावर है, ठीक है, उस पावर में हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को कर देते हैं बेटा ऐड, डेट इज़ कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 1, डेट इज़ 1 को ऐड कर देते हैं, और सेम पावर से हम लोग बेटा उसका डिवीज़न कर देते हैं, डेट इज़ x प्लस 1 से ही डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बेटा v माइनस गामा का इंटीग्रेशन करता हूँ, बहुत गंदी तरीके से लिख दिया है, अगर मैं v माइनस गामा का इंटीग्रेशन करता हूँ बेटा dv के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा बेटा, यह आएगा बेटा v माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या आने वाला है बेटा आपके पास k। ठीक है, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर आपकी जो लिमिट्स हैं वो तो बेटा यूज़ होंगी ही होंगी, ये हो जाएगा बेटा आपके पास v माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, आपके पास लोअर लिमिट v1 और कितना हो जाएगा अपर लिमिट v2। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये तो बेटा नीचे वाली वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, क्योंकि जो गामा होता है ये कांस्टेंट होता है फॉर अ गैस। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए गामा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक गैस जो रहती हैं
गामा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है यही आपके पास क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे आप इसे बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा बेटा के अपॉन 1 माइनस गामा, थोड़ा अच्छा सा लगने के लिए लिख दिया है बेटा, ठीक है। अंदर आपके पास क्या बचेगा, V1 माइनस गामा V1 V2, ठीक है। अब सेम चीज़, अब आपको क्या करना है, अगेन इंटीग्रेशन की एक और चीज़, जब कभी भी आपके पास लेट से बेटा आप लोगों ने किसी भी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करा और x आया और जो लिमिट है वो है बेटा a और b, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बेटा अपर लिमिट को लिखते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें से लोअर लिमिट को। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, k अपॉन 1 माइनस गामा, अंदर क्या बचने वाला है, ये बचेगा बेटा V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस k की जो है बेटा मल्टीप्लिकेशन अंदर पूरे में करवा देंगे, पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो क्या बचता है, आ जाइए 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा बेटा, k V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस k V1 1 माइनस गामा, ठीक है। अब अगेन आप लोग जानते हो कि आपके पास जो PV गामा है वो किसके बराबर होता है बेटा, k के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर इन वैल्यूज़ को बेटा पुट कर देंगे k की जगह पर। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, कितना बचेगा बेटा, P2 आएगा, P2 V2 गामा V2 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से एक चीज़, अगर मेरे पास लेट से बेटा आपके पास कोई एक टर्म है x टू द पावर a माइनस b, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर माइनस b। सेम चीज़ अगर बेटा मैं लिख रहा हूँ v टू द पावर 1 माइनस गामा, तो मैं इसको क्या से लिख सकता हूँ, v मल्टीप्लाई बाय v माइनस गामा, है ना, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा वही चीज़ मैंने करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, हम लोग इसकी जो बेटा ये जो आपके पास V1 माइनस गामा है ना, इसे ओपन करेंगे, क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, कितना बच रहा है बेटा, P2 V2 गामा, क्या बचेगा बेटा, V2 मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस गामा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस P1 V1 गामा मल्टीप्लाई बाय V1 मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस गामा, ठीक है। कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचता है आपके पास, आपके पास बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। अब अगेन आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, using ideal gas equation for 1 mole of gas, कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए हो जाएगा P2 V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, RT2। सेम चीज़ बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, P1 V1 को लिख सकते हैं RT1। ज़रा पुट कर दीजिए इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा RT2 माइनस RT1। R को कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ऊपर आ जाएगा RT2 माइनस T1, ठीक है। दिस इज़ द वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। दिस इज़ द वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। आई होप आपको जो है बेटा चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की दिक्कत अभी भी आती है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, लिखिए अपना डाउट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।